तो भाई यहाँ पे सुबह सुबह 6:30 बजे हम बना रहे कोहड़ा की सब्ज़ी। और जब भी हमेशा सुबह की सब्ज़ी हम रात में ही काट करके रख लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है अगर कभी हमने कट करके नहीं रखा। चाय सब्ज़ी बनाने के बाद आटा वगैरह गूँथने के बाद थोड़ा सा किचन पड़ जाता है मेसी मेसी, तो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता मेरा किचन गंदा। तो मैं हमेशा एक तरफ क्लीन करती रहती हूँ और एक तरफ खाने बनाती रहती हूँ। फिर मैंने यहाँ पर बनाई आलू की पूड़ियाँ। अगर आप यूपी और बिहार से होते हैं तो जब भी कोहड़े की सब्ज़ी बनती है तो उसके साथ हमेशा पूड़ी पराठे, है ना, और फिर कचौड़ियाँ ऐसी बनती हैं। तो यहाँ पे भी मतलब हम लोग भी यूपी से ही आए छत्तीसगढ़ में। सो मम्मी की वजह से मुझे हमेशा जब भी बनाती तो मैं बना देती, क्योंकि उनको पराठा या पूड़ी अच्छी लगती, रोटी कोहड़े के साथ वो कभी खाना प्रीफर नहीं करती। तो ये सब जितनी भी सारी तैयारियाँ होती हैं हम रात में ही कर लेते हैं, क्योंकि सुबह 7:30 बजे बेटू का नाश्ता तैयार करना होता है और उसे 8:15 बजे तक तैयार करके भेजना होता है। तो पहले बच्चों को उठाना बहुत बड़ा टास्क होता है सुबह सुबह। तो इस वजह से सारी तैयारियां हम रात में करके रख लेते हैं। आटा गूंद के रखा नहीं जाता, सो इस वजह से बस आटा रहता है, बाकी सब्जी वगैरह और कुछ एक्स्ट्रा बनाना रहता है सो वो कर लेते। तो यहाँ पे हमने सारी तैयारियां कल ही करी। तो ये देखो बहू रानी बना रही आलू की पूड़ी। मुझे भरने और बेलने सेकने कुछ भी नहीं आता था, बट ससुराल एक ऐसा चीज़ है आपको सारी चीज़ें ईजिली सिखा देता है। हाँ जी। तो यहाँ पर देखो हमने कितनी अच्छी अच्छी पूड़ियाँ बनाई, मतलब एक भी पूड़ियाँ फटी नहीं है। तो फटाफट से तल वल करके उसके बाद हम यहाँ पे अब सूप के लिए टिफ़िन वगैरह रख लेते हैं, क्योंकि वहाँ से आते हैं तो उनको थोड़ा सा खिलाना पिलाना, फिर नीचे आकर के उनको कुछ ड्राई फ्रूट्स खिलाना था। तो मुझे टाइम मिलता है तो मैं उनका लंच पैक करके शुभ का और बॉटल और जो चीज़ें उसका नाश्ता वगैरह ले करके एक साथ ही ऊपर चली जाती हूँ, क्योंकि फिर वहीं पे तैयार करना, वहीं पे खिलाना पिलाना सारी चीज़ें करके मैं तभी नीचे उतरती हूँ। अब यहाँ मैं उनके लिए निकाल रही हूँ नाश्ता सूप सेट के लिए। सूप आलू की पूरी नहीं खाते, सो उनके वजह से सादी पूरी मैंने बना ली। सूप को उठाना बहुत मुश्किल काम होता है, सुबह सुबह क्यों उठा रही हूँ, इतनी सारे क्वेश्चन उसके रहते हैं सुबह सुबह की पूछे मैं। हालांकि सारे बच्चों के साथ ऐसा ही होता है। उठो तो गुतर गुतर, और इसको मुझे मन नहीं करता है उठाने का, लेकिन अगर नहीं पड़ेगा तो काम भी नहीं चलेगा, तो इस वजह से उठाना पड़ता ही पड़ता है इसको बेचारे को। की दूसरी कंडीशन सोने की, जो उनको उठाने के बाद मेरे ही गोद पे आकर के सो जाते हैं हमेशा। बाबू बेटू उठो, उठो जल्दी, उठ जा मेरे शुगा, उठ जा मेरे बच्चा, उठो उठो, टाइम हो गया। उसके बाद देखो हम यहाँ पे नहला करके शुभ को ब्रश वगैरह लाते हैं, बोलते शुभ आ जाओ, शुभ आ जाओ, जाना थोड़ा अच्छा। तो बच्चों का भी माइंड फ्रेश रहता है। शुभ लाल का नाश्ता, आ जा बेटा, दिन तक नहीं नहाता है, नहाएगा आ जा जल्दी। तो इस वजह से नहला के भेजती हूँ। और अभी बज गए घड़ी में 8। यही कुछ ऐसा टाइम होता है जो हर हाउस वाइफ के साथ होता है, तो मेरे साथ भी। तो बच्चे को तैयार करना, पूजा पाठ, ये सब सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा बाय बाय, बाय कर दो, बाय कर दो।